आज मैं हूँ मेड़ता विधानसभा क्षेत्र के मायने औरनाड़ा राजस्थान 2023 का इलेक्शन के मायने मेड़ता की कई रीति नीति है अटा की जनता की कई माहौल चाल रही है मेड़ता के मायने दो नेशनल पार्टियां और एक स्थानीय पार्टी आरएलपी अट में आज आरएलपी का मेड़ता विधानसभा का नेता पूर्व चेयरमैन नगर पालिका जगह बीजेपी रियोड़ा है नगर पालिका चेयरमैन 2 बार पार्षद अनिल जी थानवी बहुत बड़ा समाज सेवी है मेड़ता के मायने आजबा के साथ बैठो हूँ मैं अनिल जी हूँ मैं जानकारी चाहूँ पहली तो मैं अनिल जी हूँ आको पूर्ण रूप को कहीं क्रिया करे कहीं आको मेन एड्रेस है कहीं मेड़ता विधानसभा के मायने आको रूप है वो चीज के बारे में मायने अनिल जी हूँ मैं जानकारी चाहूँ अनिल जी नमस्कार। राम राम सा। पहले तो मैं आपने ये चैनल के माध्यम हूँ आप जितना भी दर्शक है मैं सबने हमारी तरफ राम राम आपने बधाई दूं कि आप अपने राजस्थान की मेड़ता शहर जो मेड़ता विधानसभा है 111 नंबर की जानकारी आप मारू चाहो। मारो परिचय इतना ही है, मैं अनिल थानवी नाम है मारो। मैं एडवोकेट हूँ मेड़ता नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी हूँ। 2 बार मैं पार्षद रही हूँ, डायरेक्ट इलेक्शन में मैं चेयरमैन रही हूँ। किन्हीं कारणों हमारी भावना आत हुई, मैं बीजेपी छोड़ दी और एक मजबूत आदमी राजस्थान में एक मजबूत आदमी हनुमान बेनीवाल फिर मैं आरएलपी ज्वाइन करी और मैं ये बात तो खुश हूँ। मुझे ये लगता है कि राजस्थान में आज कोई तीसरी बड़ी ताकत के रूप में उभरी है तो हमारे नागौर जिले से छोटे से गांव से निकलने वाले बरण गांव के हनुमान बेनीवाल ने पूरे राजस्थान में नहीं पूरे भारतवर्ष में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। एक मजबूत और एक कद्दावर नेता है। ऐसे नेता के साथ जुड़ने से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर भी बहुत मजबूती आई है, क्योंकि मेड़ता विधानसभा अपनी एक अनूठी परंपरा के हिसाब से अपनी अनूठी चाल के हिसाब से बहुत राजस्थान में पॉपुलर है। यहाँ के जो मतदाता हैं वो हमेशा या तो सत्ता पक्ष, अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होगी तो मेड़ता में भारतीय जनता पार्टी का विधायक होता है। ये तो यहाँ की रीति है कि यहाँ पे हमेशा विपक्ष में रहते हैं मेड़ता की मतदाता। उसका कारण यही है कि मेड़ता के मतदाता बहुत जागरूक मतदाता है। आपने पिछले 20-25 साल का इतिहास देखा होगा। मेड़ता 1952 में मेड़ता विधानसभा का गठन हुआ। 3 बार यहाँ नागौर जिले के कद्दावर नेता नाथुराम जी मिर्धा विधायक रहे। 3 बार मेड़ता क्षेत्र के चाणक्य कहे जाने वाले रामलाल जी बगड़ यहाँ विधायक रहे। लोगों ने नाथुराम जी मिर्धा को भी हरा दिया तो गोवर्धन जी सोनी जीते थे। गोवर्धन जी सोनी जीते थे। तो यहाँ के जो मतदाता हैं वो कहीं भी किसी भी लहर के पीछे या किसी भी व्यक्ति विशेष के पीछे नहीं जाते हैं। मतदाता अपनी जागरूकता से यहाँ पर मतदान करते हैं। 2018 के चुनाव में भी देख लो आप, आरएलपी का जीतने का सबसे बड़ा कारण था लोगों को ये पता था कि एक व्यक्ति अकेला संघर्ष कर रहा है और उसके अगर हाथ मजबूत करेंगे। और कई बार हनुमान जी बेनीवाल है जो अपने इंटरव्यू में स्टेज के प्रोग्राम में भी कहते हैं कि मेड़ता के जनता बड़ी जिद्दी जनता है। तो चूंकि राजस्थान का ये हार्ट भी है, हम राजस्थान के सेंटर बिंदु पे बैठे हैं, तो मेड़ता यहाँ के जो मतदाता हैं वो बहुत जागरूक हैं। उन पर किसी भी तरह की कोई हवा या लहर का असर नहीं होता है। वो अपने स्वयं विवेक से मतदान का प्रयोग करते हैं। अब मैं आज जानकारी चाहूँ आप आरएलपी किसी साल ज्वाइन करी? मैंने 2018 में आरएलपी ज्वाइन की थी और मुझे प्रदेश मंत्री का दायित्व मिला था। कई विधानसभाओं में प्रभारी भी था। तो राजस्थान में इस बार आप देखना, पिछले लंबे समय से हम देख रहे हैं मिला जुली का खेल चल रहा है। कभी कांग्रेस, कल रात को आपके एक बहुत बड़ा गठबंधन हुआ है आरएलपी में आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर जी और हनुमान जी के बीच में दोनों के रालोपा और आजाद समाज पार्टी के बीच में गठबंधन हुआ है। उसका क्या इफेक्ट रहेगा पूरे राजस्थान में और खास तौर पर मेड़ता में? नहीं, देखो हमारे सुप्रीमो ने ये बात कही थी कि मैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा, लेकिन जो छोटे छोटे दल हैं जो छोटे रूप से चुनाव लड़ते हैं, यूपी में चंद्रशेखर जी का बहुत बड़ा क्रेज है। उन्होंने यहाँ मेड़ता में भी एक सभा की थी, उसमें भी हमने देखा था कि लोगों में उनके प्रति भयंकर जिस जिस तरीके से राजस्थान में हनुमान बेनीवाल के प्रति लोगों में जो भाव है वो भाव यूपी में चंद्रशेखर जी के प्रति भी है। तो मैं ये मानता हूँ कि इस बार एक नया राजस्थान में एक नई पार्टी हमारे साथ गठबंधन कर रही है। उसके अलावा हम
जैसे छोटी छोटी दल हैं उनके साथ भी गठबंधन करने का और प्रयास भी दलों के साथ बात चल रही है। हमारी दूसरे जो छोटे छोटे दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से ग्रस्त हैं, ऐसे दलों के साथ हम लोग गठबंधन करेंगे। उसके अलावा आप देख रहे हैं लोग कह रहे हैं कि ये 200 सीटें डिक्लेयर कांग्रेस बीजेपी कर देगी तो उनसे टूट के कोई व्यक्ति आएगा तो हम उसको टिकट दे देंगे। ये कहना गलत है। जो व्यक्ति वास्तव में जिस पार्टी से रहा है और जिसका जनता में क्रेज है और वहाँ की जनता चाहती है कि ये हमारा विधायक होना चाहिए, तो ऐसे व्यक्तियों को आरएलपी उसको सदस्यता भी दिलाएगी। हो सकता है हम उसको चुनाव में भी उतारें। जैसे कल रात में लच्छाराम जी बडाडा परबतसर विधानसभा के बहुत बड़े कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने आरएलपी ज्वाइन की है उस हिसाब से। और युवा नेता भी आरएलपी में, हनुमान जी बोलते हैं कि ये युवा नेताओं की फैक्ट्री है आरएलपी। नहीं, ये निश्चित तौर पे राजस्थान में नागौर जिले में भी लच्छाराम जी बडाडा का बहुत बड़ा नाम है। पिछले लंबे समय से वो संघर्ष कर रहे हैं और ऐसे संघर्षशील व्यक्ति जो जनता से जुड़े हुए हैं और जनता की भावनाएं हैं। हनुमान जी हमेशा एक बात कहते हैं कि वहाँ के स्थानीय लोगों की भावना क्या है। अब जैसे मेड़ता में किसी व्यक्ति को टिकट दे दिया, परबसर में किसी व्यक्ति को टिकट दे दिया, जनता नहीं चाहती है कि ऐसे व्यक्ति को हम वोट दें, तो आरएलपी एक ऐसा माध्यम होगा कि जिसके माध्यम से जनता अपना जो विधायक चुनना चाहती है तो उस व्यक्ति का भी मान सम्मान होगा, उसकी मन की भावना और जनता के अनुरूप। जनता में उसका क्रेज है, वो जन सेवक है, वो सेवा करता है। हनुमान बेनीवाल का एक ही लक्ष्य है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पे है या किसी भी पोस्ट पे बैठा है लेकिन जनता से सीधा जुड़ाव है, जनता की सेवा कर रहा है, तो ऐसे में आरएलपी उसका स्वागत करती है। अब मैं आप वहाँ जानकारी चाहूंगी, मेड़ता में पिछली बार पिछलो जो कार्यकाल गयो बी के मायने आरएलपी की विधायक हा मेड़ता के मायने। अब आगे बीजेपी आपका कैंडिडेट घोषित कर दियो, कांग्रेस और आरएलपी ने हाल तक आपको कैंडिडेट घोषित कौन करियो, तो आप मेड़ता विधानसभा मायने अब भी जनता को कहीं मूड है, कहीं माहौल है जनता के मायने, कहीं चाल रही है कि वापिस रिपीट करो थे आरएलपी ने, या कोई मामलो गड़बड़ हो सके आरएलपी के साथ। नहीं, देखो ये सारी बातें चूंकि मैं यहाँ का प्रभारी भी नहीं हूँ लेकिन मैं एज ए आरएलपी के कार्यकर्ता के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे जो सुप्रीमो हैं उनको मेड़ता की नस नस का पता है। चूंकि 4.5-5 साल में हमारी जो बहन इंदिरा बावरी विधायक है उसने उसका कार्यकाल अच्छा रहा। उसने कई विकास के कार्य यहाँ पे मेड़ता में विकास कराने का प्रयास किया। चूंकि हम विपक्ष में थे लेकिन उसके बावजूद भी उसने सदन में, लोकसभा विधानसभा में जनता के माध्यम से उसने अपने हिसाब से बहुत मेहनत की। लेकिन सारा का सारा हम मेड़ता की जनता ने हनुमान बेनीवाल के चेहरे को देख के लोगों ने वोट दिया था और इस बार भी हनुमान बेनीवाल के चेहरे को देखकर ही मेड़ता की जनता जो है वो वोट देगी। निश्चित तौर पे यहाँ के स्थानीय लोगों की क्या भावनाएं है, यहाँ की क्या मानसिकता है, 29 तारीख को हमारा 5वां जो वर्षगांठ स्थापना दिवस है उसमें सारी चीजें तय हो जाएगी। लेकिन होल एंड सोल करने में हमारे जो सुप्रीमो है उनका आदेश आ जाएगा कि इस व्यक्ति को टिकट दिया है, हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ चलेंगे। लक्ष्मण राम जी कलरू पिछली बार निर्दलीय से दूसरे नंबर पर रहे थे, अब की बार भाजपा ने उनके ऊपर दाव खेला है, तो उसका कुछ बड़ा इफेक्ट होगा मेड़ता में? निश्चित तौर पे चूंकि ये अब भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, यहाँ के स्थानीय जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उनकी हत्या हुई है। मैं तो ये मानता हूँ कि आप स्थानीय जो 2-2 3-3 बार यहाँ विधायक रहे हुए हैं, यहाँ के मूल, मेरा एक ही मेरा एक ही यही है कि जो पार्टी ऊपर से थोपती है, जो अपना आदेश थोपने का प्रयास करती है, तो मेड़ता की जनता इसको थोपे हुए को स्वीकार नहीं करती है। आपने देखा होगा 2018 में सोनू चितारा को, अजमेर की रहने वाली थी, मेड़ता में कांग्रेस का टिकट दे दिया तो उसकी जमानत जब्त हुई थी। तो यहाँ की मेड़ता की जनता पे ये किसी तरह बात का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। थोपे हुए व्यक्ति को मेड़ता की जनता स्वीकार नहीं करती है। उसके पीछे आधार क्या है? इंदिरा का जीतने का आधार यही था कि उसके पीछे हनुमान बेनीवाल है। यहाँ के लोगों को ये पता था कि अगर हमें किसी तरह की कोई बात समस्या है तो हम हनुमान बेनीवाल हमारे सुप्रीमो जो है उसके पास चले जाएंगे, हमारा समाधान हो जाएगा। तो यहाँ की मेड़ता की जो जनता है उसका मूल मेन कारण वोट देने का यही होता है कि वो देखते हैं कि पीछे व्यक्ति कौन है। आपने नोट किया होगा 2008 के बाद में, उपचुनाव के बाद में, राम प्रताप जी बग्गड़ मेड़ता क्षेत्र के बड़े कद्दावर नेता हैं और पिछले लंबे समय से वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल भी उनके माध्यम से ही आता है। तो यहाँ की जनता पीछे
वाले व्यक्ति को देखती है कि ये किसके पीछे है या ये किसको फॉलो कर रहा है। तो मेड़ता के जो मतदाता हैं, पिछली बार इंदिरा बावरी को टिकट दिया और यहाँ की जनता ने जिताया। लोगों को पता था कि हमारा कोई काम होगा तो हम हनुमान बेनीवाल से करवा लेंगे। तो यहाँ की जनता पीछे, मारवाड़ी में कहावत है कि पेटी देकर पूजा करिया करे। तो यहाँ की जो पेटी जन मतदाता जो है, यहाँ पीछे पेटी देखते हैं कि इसके पीछे कौन है। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। अब जैसे अगर मान लो हनुमान जी ने यहाँ से आरएलपी का चेहरा चेंज कर दिया, तो उस हिसाब से माहौल कैसा रहेगा, आप थोड़ी जानकारी दे सकते हैं? अगर मान लो कोई इंदिरा जी के अलावा कोई किसी दूसरे को चेहरा बना दिया मेड़ता का, तो ये अभी मैं इस विषय पे इसलिए बात नहीं कर सकता क्योंकि न तो मेरे को ये जानकारी है, न मैं यहाँ का प्रभारी हूँ। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, मेड़ता के जो मतदाता हैं, हमारे सुप्रीमो की आज्ञा का पालन होगी। हमारा जो सुप्रीमो जो तय कर देगा, सुप्रीमो जिस व्यक्ति को टिकट दे देगा, यहाँ के जो युवा, किसान, दलित जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे मिलकर प्रयास करेंगे कि आरएलपी इस बार यहाँ मेड़ता में रिपीट करें। अब मैं एक चीज आपके बारे में सुनी हूँ, आप जत्ती भी मेड़ता या मेड़ता के आसपास का क्षेत्र के मान जट्टे भी बुटाटी, मानो आपकी एक बुटाटी के मायने भी मैं सुनी, लावारिस किसी व्यक्ति की डेथ हो जावे तो आप भी ने भी को पूरा दाह संस्कार किया करो, भी ने अपांगे हिंदू संस्कृति के मान क्या करे, गंगा जी भी बांके अस्थियां लेट जाओ। वो कई सिस्टम है, वो एक जानकारी आप पूरा दर्शकों देनी चाहो तो भी चाहो। मैं आपको बता दूं, हालांकि गुरु पुराण में भी लिखा हुआ है, अपन मरने के बाद में जो गुरु पुराण पंडित जी अपने घर में पढ़ते हैं, उस गुरु पुराण में भी लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति का कोई रिश्तेदार नातेदार नहीं है तो ब्राह्मण का दायित्व है कि उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार करें। क्योंकि मैं ब्राह्मण कुल से हूँ, पुष्करना ब्राह्मण हूँ, तो मुझे ये एहसास हुआ कि यार ये काम मैं कर सकता हूँ। 1999 में मैंने वकालत पास की थी। मैं मेड़ता कोर्ट में वकालत करने जब आया था, तो हमारे कोर्ट परिसर में एक मुंशी जी थे, नेमीचंद जी मुंशी। वो अपना गमछा आगे करके लोगों से चंदा मांग रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप किस बात का चंदा मांग रहे हो? तो उन्होंने कहा कि एक लावारिस व्यक्ति मर गया है, उसका अंतिम संस्कार करना है। तो मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि मैं इनके साथ जाऊं। मैं उनके साथ गया। आपको बता दूं, मुझे उस दिन से एहसास हो गया कि यार ये काम मैं कर सकता हूँ। तो ये काम मैंने 1999 2000 से स्टार्ट किया था। क्योंकि मैं नगर पालिका से जुड़ा हुआ था, तो ये काम नगर पालिका का भी दायित्व है। तो मेरा ये विषय उसके साथ जुड़ गया। अब तक मैंने 125 लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कर दिया है। 125? हाँ, नागौर जिले में कहीं भी कोई अननोन बॉडी मिलती है, मेरे पास थाने के माध्यम से फोन आ जाता है। मैं ये मानता हूँ कि मैं उस व्यक्ति का नातेदार या रिश्तेदार हूँ, उसके भांति उसका अंतिम संस्कार करता हूँ। साथ ही उसकी अस्थियां ले जाकर मेरे स्वयं के पंडे हरिद्वार में मक्खन चक्कन के पास बैठकर उसके लिए तर्पण करवाता हूँ, उसकी अस्थियों का विसर्जन करवाता हूँ। उससे मेरे को आत्मिक संतुष्टि होती है। और मुझे ये प्रेरणा मेरी स्वर्गीय माता जी शोभा देवी थानवी की प्रेरणा से मैं ये सारा कार्य करता हूँ। और मुझे ये लगता है कि ये कार्य करने से मानवीय दृष्टिकोण से भी बढ़िया है, इंसानियत के दृष्टिकोण से भी बढ़िया है। और एक आपको मजे की बात बता दूं, क्योंकि मैं राजनीतिक जीवन में हूँ, मैं 2 बार पार्षद रहा, चेयरमैन रहा। राजनीतिक जीवन में रहते हैं तो लोग कई तरह से तारीफ भी करते हैं, गालियां भी निकालते हैं, लेकिन ये एक ऐसा कार्य है जिसकी जिसकी वजह से मेरे पूरे नागौर जिले में लोग मुझे लावारिस लाशों के वारिस के नाम से जानते हैं। उसके लिए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं ये पुनीत कार्य कर रहा हूँ। उसके लिए लोग, चाहे मेरा दुश्मन भी है तो भी मेरी तारीफ करता है। तो ये कार्य करने में मेरे को खुद को आत्मिक संतुष्टि होती है। और मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये कितना, मेरा जब तक भगवान की मर्जी होगी और जब तक मैं सामर्थ्य है, तब तक मैं ये कार्य करूंगा। बहुत पुण्य का काम है आपकी ये। और आप पुष्करना समाज के अध्यक्ष भी हैं शायद? नहीं, नहीं है आप पुष्करना समाज के अध्यक्ष? समाज के अध्यक्ष मेरे मामा जी मुकेश जी जोशी हैं। लेकिन पुष्करना समाज मेड़ता शहर में पिछले लंबे समय से, हम लोग जब मेड़ता बसा था, हाँ। तब 108 पट्टे थे, उसमें 74 पट्टे केवल पुष्करना ब्राह्मणों के थे, एक ही व्यक्ति के। तो मेड़ता में हमारा पुष्करना समाज का बहुत होल्ड है। यहाँ के पहले विधायक गोपाल लाल जी पुरोहित पहले विधायक थे मेड़ता के, वो पुष्करना ब्राह्मण थे। पहले नगर पालिका के चेयरमैन गोपाल लाल जी पुरोहित थे। पहली महिला चेयरमैन जमुना आचार्य, कमल जी की वाइफ जो जमुना आचार्य, वो पहली महिला चेयरमैन थी।
और पहला जनता से जुड़ा हुआ, जनता से जीता हुआ चेयरमैन मैं था। तो ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। इस माँ मीरा की नगरी में मेड़ता की जो पावन धरा है, यहाँ पे हम लोगों का राजनीतिक वर्चस्व भी है। मैं एक आपको बहुत बढ़िया उदाहरण दे देता हूँ। यहाँ मेड़ता शहर में जाटों का शमशान नहीं था। नहीं था मेड़ता शहर में। अब वैसे मेड़ता शहर में जाटों के वैसे शहरी क्षेत्र में घर कम ही थे, अब तो बाहरी ग्रामीण एरिया से आके बस गए हैं। हाँ, तो मैंने नगर पालिका में प्रस्ताव लेके 2 बीघा जमीन अलॉट कराई थी जाट समाज के लिए। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा हमारे समाज के अध्यक्ष मुकेश जी जोशी को, और रवि प्रकाश कमेडिया जो हमारा बचपन का दोस्त है, वो हमारे साथ पड़ा हुआ है। उसने मुकेश से कहा कि भाई मैं कल को मर गया यहाँ पे तो मेरे को कहाँ जलाओगे, हमारे यहाँ शमशान नहीं है। तो मैं अपने समाज को और जाट समाज को दोनों का आभारी हूँ कि मुकेश जी जोशी ने 1 बीघा जमीन कृषि मंडी के सामने जाट समाज को बिल्कुल निःशुल्क, जिसका कोई मोल तोल नहीं, और उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही कि ऐसे कार्य के लिए बहुत पुण्य का काम किया। उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही कि एक भाई को जरूरत थी, दूसरे भाई ने दे दी। तो हमारे यहाँ जो पुष्करना समाज है, हमारे जाटों से भी बहुत बढ़िया संबंध है, आत्मिक संबंध है। हमारे कई धर्म के भाई हैं, और हमें ये नहीं लगता है कि हम कहीं दूसरी जगह रह रहे हैं। हमें ऐसा ही लगता है, वो भी महादेव के भगत है, हम भी महादेव के भगत है। तो मेड़ता क्षेत्र में मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से मेड़ता में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, मेड़ता में सुख शांति रहे। इस बार आरएलपी जरूर करामात करेगी। मेड़ता विधानसभा क्षेत्र से 111 नंबर सीट से आरएलपी का प्रत्याशी निश्चित तौर पर जीते। इसके लिए बहुत धन्यवाद थानवी जी, थैंक यू। धन्यवाद आपको और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का कि आपने मुझे इस लायक समझा। आपके इस मंच के माध्यम से मुझे भी जनता से रूबरू होने का मौका मिला, उसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। आपको भी, आप चूंकि युवा भी हैं, आपको भी बधाई देता हूँ। आपका चैनल भी दिन रात दूनी तरक्की करे, और निश्चित तौर पे आप जिस पथ पे लगे हुए हैं उस पथ पे आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। एक बार पुनः सभी दर्शकों को राम राम सा। ये थे अनिल जी थानवी। अब मैं आने वाले इलेक्शन के बारे में मेड़ता विधानसभा क्षेत्र और राजस्थान के जितने भी विधानसभा क्षेत्र है वहां पे मैं जाके आपको आने वाले इलेक्शन के बारे में जानकारी देना चाहूंगा, जल्द से जल्द नए वीडियो अपलोड करके। और क्या जनता का मूड है, कैसी जनता का माहौल चल रहा है, वो आपको आगे वीडियो में जारी करके मैं जल्द से जल्द जानकारी दूंगा। धन्यवाद।